कुछ कटपीस देखिए जी कि एक आदमी ने लगातार 25 बार रक्तदान किया। हाँ तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया, यह कहकर कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। अब एक आदमी की लाख कोशिश के बावजूद शादी नहीं हुई। वो अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहां उसकी माँ खो गई। अच्छा वो बोला, या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाई। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई। यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल अच्छा। नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता अब तलवारें दिखती है कहीं? ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर कहता नौकरी दो। मैनेजर बोला, लेकिन चाचा ये तो आपकी पेंशन की उम्र है। चाचा बोला, तो पेंशन दो। अब एक आदमी बैंक में गया अपना 10,000 का चेक लेकर। कैशियर ने नो बैलेंस का ठप्पा लगाकर वापस कर दिया। वो चिल्लाया, जब बैलेंस नहीं है तो इतना बड़ा बैंक खोलकर क्यों बैठा है? अच्छा शैलेश जी, लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? जी मैं कहता हूं कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार बन चुका है। क्या बात क्या बात है। एक मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर विकास के झूठे चित्र कागज पर बना लिए और हिसाब के फर्जी बिल सरकार को थमा दिए। तभी एक बकरी का बच्चा उस फाइल को खाने लपका, पर अगले ही पल वो उन कागजी बिलों को सूंघ कर चला आया। मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने पूछा, ये क्या हुआ? चपरासी हंसकर बोला, हुजूर जब आपके आंकड़े सरकार के गले नहीं उतर रहे हैं। क्या बात है गौरव, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे 4 पंक्तियां है। राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अपना 1-1 दिन का वेतन दिया। बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। हाँ कहा, क्या होता है 1-1 दिन के वेतन से? ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो 1-1 दिन के वेतन के बजाय अपनी 1-1 दिन की ऊपरी इनकम दो। क्या बात है, वाह 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 गौरव, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा शैलेश जी, नेहा जी, जी हर व्यक्ति की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब वो आत्महत्या करने की सोचता है। हाँ लेकिन उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उसे समझाते हैं और रोक लेते हैं। हाँ। जी। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। एक बार मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया, तब एक कविता बनी, झेलिए। स्वागत। कि अपनी जिंदगी से तंग आकर, नित नई परेशानियों से घबराकर एक बार मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया। मेरे इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। अच्छा, यहीं से मेरी ट्रेजेडी शुरू हो गई। मुझे रोकने वाला कोई नहीं। स्वागत किया। शैलेश जी ने कहा, तुमने अक्ल से काम लिया है। जी। नेहा जी बोली, ये नेक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्रीतम जी बोले, अब इस थियरी को अमल में लाओ, और इससे पहले कि तुम्हारा विचार बदले तुरंत प्रैक्टिकल पर उतर जाओ। ये मेरे शुभ चिंतक ऐसे ही है। और यहाँ से व्यंग्य देखिए, हमारे देश में मरने के इनडायरेक्ट तरीके कितने हैं। जी। इनडायरेक्ट मरने के तरीके। भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी की सवारी था। पास आकर बोला, यदि आत्महत्या ही करनी है तो हमारे महकमे की सेवा लीजिए। बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन बंबई से पटना तक की यात्रा कीजिए। आगे बढ़ जा, बस किसी तरह जनरल बोगी में चढ़ जा। ट्रेन पटना पहुंच जाएगी, लेकिन बेटा तेरी तो बस खबर ही आएगी। और यदि तेरी किस्मत अच्छी रही तो पटना पहुंचने से पहले ही ये ट्रेन किसी पुल से गिर जाएगी या दूसरी ट्रेन से जा टकराएगी। कब परलोक का टिकट कट गया तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तो और मरने के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया। कि एक चुनाव हारा नेता दौड़कर आया, आकर चिल्लाया, सुना है आपका आत्महत्या का इरादा है, हम आपकी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। वाह। इस देश में कितनी समस्या है, हर समस्या की जड़ जनसंख्या है, इसका एकमात्र इलाज आत्महत्या है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सामने चुनाव पड़े हैं जिसमें हम भी खड़े हैं, तब तक सब्र करना, हमें वोट देकर मरना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गौरव। बस एक बार चुनाव आने दो, हमें मिनिस्टर बन जाने दो, सबकी तकलीफें दूर कर देंगे, एक एक को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देंगे। वाह 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 वाह। और कविता का कंक्लूजन देखिए शैलेश जी, कि इस तरह लोगों ने कई बातें बताई, लेकिन मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई, इस देश में हर आदमी मरने से डरता है, लेकिन जीने की हसरत में रोज कई बार मरता है। क्या बात है, बहुत बहुत। अधूरी उम्मीदों की व्यथा है, पूरा जीवन कस्तूरी मृग की कथा है, इसी मृग तृष्णा में जी रहे हैं, हम अपने ही आंसू पी रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत।
भाई गौरव, तुमने आत्महत्या के नए नए कई तरीके